रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। इलेक्शन 2024 की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। मुल्क भर में कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। 22 दिसंबर तक मुतल्लिका RO ऑफिस में कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। JUIF और MQM पाकिस्तान तारीख बढ़ाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख चुके हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन के इजाफे का मुतालबा किया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी दाखिल करने की मुद्दत में तौसीह की दरख्वास्त करते हुए लिखा, 3 दिन काफ़ी नहीं। इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी। मुल्क भर में उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने वाले आज शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के 3 कौमी हलकों से मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फैसलाबाद की 10 कौमी और 21 सूबाई असम्बली की सीटों के लिए 300 से ज्यादा उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 194 लाड़काना से कागजात मौसूल किए, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन ने 3 हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल भी शुरू हो गया। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक मुतल्लिका RO ऑफिस में कागजात जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी करेगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कागजात की वसूली के दिन बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा करने का मुतालबा किया है। कराची और पेशावर में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का अमल जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान अली शाह और कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे राशिद खान। सबसे पहले रुख करेंगे पेशावर में कामरान अली शाह का। कामरान, बताएगा पेशावर में क्या सूरत हाल है? की तरह पेशावर और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में भी कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का सिलसिला जो है वो शुरू है और मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स की दफातर से कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं और जमा भी कर रहे हैं। पेशावर में 18 नशस्तें हैं, जिसमें 5 कौमी असम्बली की और 13 सूबाई असम्बली की, और हर हल्के की नशस्त के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के NA 32 के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने, और यहाँ पे अब तक कुल तकरीबन 46 अफराद कागजात नामजदगी वसूल कर चुके हैं, जो आज और कल के दिन जो है दोबारा इसी दफ्तर में जमा कराएंगे। जबकि सूबे के हवाले से अगर बात की जाए तो 36 DROs है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, और उनके साथ 160 रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इस वक्त पूरी सूबे से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं और जमा भी हो रहे हैं वहाँ पर कागजात नामजदगी। तो यहाँ पर भी पेशावर की सूरत हाल के हवाले से बता दें। कराची में राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा कराची में अब तक कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए? शुक्रिया। देखिए, जनरल इलेक्शन का पहले मरहले का आगाज़ हो चुका है और आज से जो है कागजात की वसूली और जमा कराने का अमल शुरू है। कराची में 20 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं और तकरीबन 69 जो है वो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। इसी तरह अगर आप बताएं तो तकरीबन 69 जो है वो 47 DROs है, और इसी तरह तकरीबन जो 7 है वो ROs है। और मुल्क भर में जिस तरह चल रहा है, इसी तरह कराची में भी है कि इस वक्त मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आ रहे हैं और कागजात नामजदगी जो है वसूल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के माड़ी के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आए, लेकिन कराची बहुत बड़ा शहर है और लोग जो है लेट उठते, तो इसी लिहाज से यहाँ पर जो है थोड़ा सा अमल सुस्त है। बहुत कम लोग आए, तकरीबन 10 से 15 लोग इस वक्त आए, लेकिन उनमें भी हमें जो आज़ाद उम्मीदवार या ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा मारूफ नहीं है, ऐसे लोग आए और उन्होंने
कागजात नामजदगी वसूल की। अगर हम बताएं कौमी असम्बली की नशस्तें हैं तो वो 20 है और जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वो 47 है। तो जी, इसी तरह कराची से राशिद खान आप हमें अपडेट कर रहे थे और पेशावर से कामरान अली शाह में बता रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अरकान पार्लियामेंट की ताहियात नाहली का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लाजो बेंच तश्कील दे दिया गया। लाजो बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा करेंगे। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आइंदा साल 2 जनवरी को होगी, जबकि दूसरी तरफ नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अखबारात में इश्तिहार भी जारी कर दिया है। इश्तिहार में तहरीर किया गया है कि इत्लाए आम इलेक्शन आ रहे हैं, नाअहल लोग जामे जवाब जमा करवाएं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बातचीत के दौरान इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात उसवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स की बजाय तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवीलुल मुद्दती दो तरफ़ा ताल्लुकात के ज़रिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाहा है। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। गजा में भी फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 877 पॉइंट्स की कमी हुई है। इंडेक्स 62,000 की नफसियाती हद भी खो बैठा है। इंडेक्स 61,955 की सतह पर आ गया। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ मंजूर कर लिए। एलामी के मुताबिक रकम पाकिस्तान में इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक ने इदारा जाती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हुकूमत अमली से इत्तफाक कर लिया है। रकम के पाकिस्तान में तवानाई की इस्लाहात पर खर्च होगी। पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ राइज टू प्रोग्राम के तहत मंजूर किए गए हैं। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन है ISI, FIA, IB समेत किसी को एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान दलाइल कहा, अगर कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ISI कह रही है कि ये ऑडियो कहाँ से लीक हुई है। इसके सर्विस का पता नहीं लगा सकती। ISI ने वजारत दिफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की? अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए, ये तज़हीक आमेज़ रवैया है। अदालत की FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत। बर्फीली हवाओं से दांत बजाने वाली सर्दी का आगाज हो गया। गिलगित समेत दीगर पहाड़ी सिलसिलों में आज भी बर्फबारी हुई है, जिससे दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। जुमे से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान है। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जुमे से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 से 22 दिसंबर को रावलपिंडी डिवीजन, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बारिशों की तवक्को है। आज गिलगित समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -8, पस्तोर कालाम का -6, गिलगित कल्लात का -5 तक रहा। आज भी इस्लामाबाद, मरी समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बादल छाए रहे। उधर कोयटा की बर्फीली हवाओं ने कराची में भी सर्दी में इजाफा कर दिया। शदीद बर्फबारी और बारिशों से निपटने के लिए मरी में मशकें की गयी। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी पहुंचाई गई। ज़राए के मुताबिक सहूलत मराकज में खाने पीने की अशिया समेत दीगर सहूलियात मौजूद होंगी।